देखो बेटा, आज हम करेंगे सेकंड एग्जाम्पल। ये कहता है कि रिसोल्व लोगेरिथम ऑफ 1 प्लस आयटा इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयटा को आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा की हेल्प से इसको लिखेंगे। यहाँ से अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, इक्वेट का मतलब कंपेयर करेंगे तो आर कोस थीटा इजक्वल टू 1, आर साइन थीटा इजक्वल टू 1, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वेयर करके ऐड कर लो तो √2, और टेंजेंट थीटा इजक्वल टू 1 आ जाएगा तो टेंजेंट π/4। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई π/4, आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ शिफ्ट कर दो तो आपके पास 1 प्लस आयटा आ जाएगा √2 कोस ऑफ π/4 प्लस का आयटा साइन π/4। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं डी मोरविच थ्योरम से, e की पावर आयटा π/4। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस आयटा की वैल्यू कितनी आ गई, √2 e की पावर आयटा π/4। क्लियर हुआ इतना। 1 प्लस आयटा आ गया तो लोगेरिथम ऑफ 1 प्लस आयटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग लग जाएगा तो लोगेरिथम ऑफ √2 e की पावर आयटा π/4 आ गया। लॉग mn की फॉर्मूला को हम कैसे खोलते हैं, लॉग ऑफ m प्लस का लॉग ऑफ n, तो लॉग ऑफ m यानी 2 की पावर 1/2 है वो आगे आ जाएगी, तो 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस का e से लोगेरिथम की वैल्यू कितनी होगी, कैंसिल होगी, ये आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो आयटा π/4 बन गया। यानी लोगेरिथम ऑफ 1 प्लस आयटा की वैल्यू ये वाली आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कैपिटल L है, यानी कैपिटल L यानी लोगेरिथम ऑफ 1 प्लस आयटा को हमें ब्रेक करना है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, ये इसकी क्या है, जर्नल वैल्यू है, और ये इसकी ये क्या है, पर्टिकुलर यानी प्रिंसिपल वैल्यू है। स्मॉल l होता है तो प्रिंसिपल वैल्यू, कैपिटल L होता है जर्नल वैल्यू, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो प्रिंसिपल वैल्यू से जर्नल वैल्यू में कैसे जाते हैं, जो भी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अंदर हम कितना ऐड कर देंगे, 2n पाई आयटा ऐड कर देंगे, 2n पाई आयटा ऐड कर देंगे। तो 2n पाई आयटा ऐड करने के बाद ये प्रिंसिपल वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी जनरल वैल्यू में। यहाँ से आयटा बाहर कॉमन ले लो तो क्या बच गया, 2n प्लस 1/4, और ये पाई पीछे कॉमन चला गया, ये बच गया। कंपेयर करो, दिस इज रियल पार्ट और दिस इज इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। ये कहता है कि प्रूव करो कि टेंजेंट आयटा लोगेरिथम ऑफ a प्लस का आयटा b डिवाइड बाय a प्लस का आयटा b की वैल्यू ये हो गई। हमें प्रूव करना है इसको ये। तो ये कहता है कि a प्लस आयटा b इसमें दिखाई दे रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, a माइनस आयटा b और a प्लस का आयटा b। अब ये a को क्या पुट करेगा, r कोस थीटा, और b को क्या पुट करेगा, r साइन थीटा। यहाँ से फिर वही बात, r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो r इजकल टू क्या होगा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का √ आ जाएगा। टेंजेंट थीटा क्या आएगा बेटा, b/a। उसके बाद जो गिवन है टेंजेंट के अंदर, आयटा लॉग ऑफ a माइनस का आयटा b डिवाइड बाय a प्लस का आयटा b, इसको सोल्व करेंगे हम। a की वैल्यू r कोस थीटा, r साइन थीटा में पुट कर दी, ऊपर वाली वैल्यू ये बन गई, नीचे वाली ये बन गई। ये नीचे वाली ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर जा करके एक माइनस पहले ही थी तो माइनस का 2 आयटा थीटा बन गया। क्लियर दिस, इतना समझ में आ गया। ये तो 1 बन जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, तो आयटा माइनस का 2 आयटा थीटा। अब आयटा का स्क्वायर बनेगा तो -1 बनेगा, तो देयरफॉर माइनस पहले ही है तो देयरफॉर क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे किसका एंगल था, टेंजेंट का था, तो टेंजेंट का एंगल ये था, तो उधर से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, 2 थीटा के इक्वल। या फिर हम ये कह सकते हैं टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड। टेंजेंट अगर ऑन बोथ साइड ले लेंगे तो टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने ऊपर से निकाली थी b/a में, वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे टेंजेंट थीटा में। तो 2 टेंजेंट थीटा यानी b/a, टेंजेंट स्क्वायर थीटा b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, तो देयरफॉर इसको सोल्व करेंगे तो 2ab डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। आंसर इज दिस। यही प्रूव करना था हमने। देखो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। उसके बाद देखो बेटा, शो दैट लोगेरिथम ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस आयटा साइन 2 थीटा लोगेरिथम ऑफ दिस, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो, हम इसका एंगल लेके चलेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस आयटा साइन 2 थीटा।
1 प्लस कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, +1 का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। कॉमन निकाल लो, क्या निकल गया, 2 कोस थीटा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कोस थीटा बचेगा। यहाँ पे 2 कोस थीटा बाहर कॉमन है तो 2 आयटा साइन थीटा बच गया अंदर। इसको ई की फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ई की पावर आयटा थीटा, टेकिंग लोगेरिथम ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे लोगेरिथम लेंगे log m n, log m प्लस का log n, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आयटा थीटा बनेगा और ये HDH लिखा गया। सिंपल प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी हमने। यदि हमने कैपिटल L होता यहाँ पे कैपिटल L अगर होता तो इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते, 2n पाई आयटा और ऐड कर देते, 2n पाई आयटा, इतने वैल्यू और ऐड कर देते। फिर ये जो स्मॉल l है ये आपका कैपिटल L में लिखा जाता है, यानी ये इसकी क्या आ जाती है, जनरल वैल्यू। क्लियर हुआ, ये इसकी क्या आ जाती है, जनरल वैल्यू। अब देखो इसमें जैसे कि एग्जांपल नंबर 5 में है, कैपिटल L लिख रखा है यहाँ पे, तो हमें जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोगेरिथम ऑफ कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा। तो ये कहता है कि इस, देखो ध्यान से, इस L को इसने स्मॉल l में लिख दिया, इस कैपिटल L को इसने स्मॉल l में लिख दिया, लेकिन क्या ऐड किया, 2m पाई आयटा। क्यों, क्योंकि ये तो है एक इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और उसके अंदर अगर हम 2m पाई आयटा ऐड कर देंगे तो ये जनरल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जनरल वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो प्रिंसिपल वैल्यू लिख करके उसके अंदर 2m पाई आयटा और अलग से ऐड कर दो। बात समझ में आ गई, ध्यान से देखो इस बात को। ये कैपिटल L था, स्मॉल l में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल l में कन्वर्ट करते हुए अगर से अलग से हमें क्या और ऐड करना पड़ेगा, 2m पाई आयटा ऐड करना पड़ेगा स्मॉल l में, तो ये कैपिटल L बन जाएगा। उसके बाद नाउ लोगेरिथम ऑफ कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयटा थीटा। तो ये तो 1 बन गया, तो ये पावर आगे आ गई तो आयटा थीटा बन गया। बात समझ में आई इतनी। अब हमें यहाँ पे देखो कैपिटल L है ना, तो इसके कैपिटल L की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर क्या और ऐड कर देंगे, 2n पाई आयटा और ऐड कर देंगे, यानी ये आ गया, ये कैपिटल L की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कैपिटल L की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बट आयटा कोस पाई बाई 2 प्लस का आयटा साइन पाई बाई 2 होता है, यानी e की पावर आयटा पाई बाई 2 होता है, यानी e की पावर आयटा पाई, आयटा की वैल्यू क्या होती है, e की पावर आयटा पाई बाई 2। तो यहाँ पे जो ये आयटा है, ये जो आयटा है इसको इसने किस में लिख दिया, e की पावर आयटा पाई बाई 2। ये चीज़ सेम रखी, यहाँ पे आयटा की जगह पे e की पावर आयटा पाई बाई 2 लिख दिया। क्लियर हुआ इतना। अब टेकिंग स्मॉल लोगेरिथम ऑन बोथ साइड, यानी प्रिंसिपल वैल्यू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log mn का फॉर्मूला लग जाएगा, log m प्लस log n, वही ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो पाई बाई 2 आयटा आ जाएगा। लेकिन ये स्मॉल l है, यहाँ पे कैपिटल L, यहाँ पे स्मॉल l, उसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू कहाँ शिफ्ट करनी है, यहाँ फर्स्ट के अंदर शिफ्ट करनी है। देखो इसी की तो वैल्यू निकाल ली हमने, अभी इसकी ही वैल्यू निकाल ली है, तो ये वैल्यू इसकी निकल गई, ये उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दो तो जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूट द अबव इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, और उसके बाद आयटा वाली टर्म अलग आ गई और रियल पार्ट अलग आ गया, तो ये किसकी फॉर्म हो गई, a प्लस का आयटा b की फॉर्म हो गई। क्लियर हुआ इतना। आगे देखो टेंजेंट हाइपरबोलिक u बाय 2, टेंजेंट थीटा बाई 2। अब यहाँ पे इफ़ ये कहता है प्रूव करो इस चीज़ को यदि u की वैल्यू ये हो। अब u की वैल्यू ये है, आपके पास u की वैल्यू ये है, लोगरिथम को अगर हम लेफ़्ट साइड में लेना चाहें तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा। यदि हम यहाँ से लोगरिथम हटाना चाहेंगे तो लेफ़्ट साइड में हमें क्या लेना पड़ेगा, e की पावर u, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ से लोग लेके देखो बेटा ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लोग लग गया, ये टर्म आ गई, यहाँ पे लोगरिथम लगेगा तो ये 1 और u आगे आ जाएगा, तो u ही तो बना। बात समझ में आ गई। लोग को अगर आप इधर लेके आना चाहते हो तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, वो समझ आ गया। तो लोग इधर आकर के e की पावर u में कन्वर्ट होएगा, यहाँ पे टेंजेंट बचेगा, तो e की पावर u को e की पावर u बाई 2 e की पावर u बाई 2 में कन्वर्ट कर देंगे। इसका फॉर्मूला खोल दिया,
टेंजेंट x प्लस वाई का, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस का टेंजेंट x टेंजेंट वाई। टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2, 1 माइनस का टेंजेंट थीटा बाई 2 में कन्वर्ट। अब देखो बेटा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या होता है, जैसे कि आपके पास x बाई वाई हो, ठीक है, और उधर कितना हो r बाय s, तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या होता है, ऊपर क्या करेंगे x माइनस का y डिवाइडेड बाय x प्लस का y। जो ऑपरेशन इधर लगा है, ऊपर माइनस कर रहे हो तो इधर भी r में से s माइनस होएगा, जैसे x में से y माइनस हुआ ना, इधर भी r में से s माइनस हो जाएगा, उधर भी यही हो जाएगा r प्लस का s। तो ये जो इसको हम इस फॉर्मूला के थ्रू खोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट इज x बाई वाई ये और r बाय s ये, इसको अगर हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे खोल लेंगे तो ये बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2, और व्हाट इज दिस इज टेंजेंट हाइपरबोलिक u बाय 2, क्योंकि टेंजेंट हाइपरबोलिक u बाई 2 का ये फॉर्मूला होता है। समझ आया इतना। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 7, ये कहता है कि लोगरिथम ऑफ साइन x प्लस का आयोटा y को रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करो। लोगरिथम ऑफ साइन x प्लस का आयोटा y, इसका फॉर्मूला खोल दो, ये खुलेगा। अब यहाँ से हम आयोटा को हटाना चाहते हैं, यहाँ से आयोटा हटाना चाहेंगे, हट जाएगा, लेकिन कोस को कोस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देगा। साइन आयोटा यहाँ से बाहर आ जाएगा और साइन को साइन हाइपरबोला में कन्वर्ट कर देगा। अब log ऑफ अल्फ़ा प्लस का आयोटा बीटा की फॉर्म बन गई है। व्हाट इज अल्फ़ा, अल्फ़ा इज दिस, व्हाट इज बीटा, बीटा इज दिस, अल्फ़ा और बीटा ये है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, उसको इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 1/2 लोगरिथम ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस का आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। ये कैसे लिया, ये कुछ नहीं है, ये देखो ये रहा, ये लोगरिथम ऑफ अल्फ़ा प्लस का आयोटा बीटा, तो 1/2 लोगरिथम ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस का आयोटा, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। यदि हम इसकी कौन सी वैल्यू लेना चाहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लेना चाहते हैं। अगर हम जनरल वैल्यू लेना चाहते हैं तो ये 2n पाई आयोटा तो ऐड करना ही पड़ेगा। समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रखा, देखो ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। क्लियर हुआ। तो ये log ऑफ साइन x प्लस का आयोटा y को लिखा गया ऐसा, और ये इसका रियल पार्ट होगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब यहाँ से 1/2 लोगरिथम ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी, वहाँ पे भी पुट कर दिया अल्फ़ा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फ़ा पुट कर दिया, हर जगह वैल्यू पुट कर दिया अल्फ़ा बीटा के। पुट करने के बाद ऐसा आ गया। उसके बाद देखो ये को साइन स्क्वायर एक्स को लिखा है, ये बड़ा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम, ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं हम। बात समझ में आ गई। प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे देखो कोस बाय साइन कोट होता है, साइन बाय कोस टेंजेंट हाइपरबोलिक होता है। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ से 1/2 लोग कोस हाइपरबोलिक 2y, कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। अब बात आती है ये कहाँ से आया। आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यही बचेगा। ठीक है, एलसीएम ले करके और इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके कुछ टर्म में आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेगा आपके पास। अलग से कॉपी पे सोल्व कर लेना बेटा। प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स, ये तो था ही। अब यहाँ से इसका ये तो बन गया रियल पार्ट, और ये क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। ये बेटा आपके 10.1 के सारे एग्जाम्पल हो गए, और इस 10.1 के सारे क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है बेटा, ये सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें 17 क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, आज कर लेना इसको कंप्लीट। ठीक है, कल 10.2 मैं करवाऊँगी। इसमें आपका थोड़ा सा बेस है, ज़्यादा बेस है नहीं, और इसके बाद एग्जाम्पल ही होंगे। ठीक है, ओके बेटा।